फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान ने MRF टायर्स ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में सबसे अधिक रेटिंग प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। 33 वर्षीय मलान रैंकिंग में 915 अंक हासिल किए, जिसके कारण वो इस फॉर्मेट में 900 अंक पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच जुलाई 2018 में पूरे 900 अंक तक पहुंचे थे। मलान के बाद पाकिस्तान के बाबर आजम खान 871 और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच 835 अब सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सूची में भारत के KL राहुल चौथे स्थान पर, जबकि विराट कोहली को रैंक 9 पर आ गई है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डेविड मलान। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नडार जी। HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा यानी कि कोटक वेल्थ ह्यूमन लीडिंग वेल्थी वुमेन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। यह रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और ह्यूरन इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। बायोकॉन की किरण मजुमदार शाह और USB की लीना गांधी तिवारी कोटक वेल्थ ह्यूरन अमीर महिलाओं की सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शाह इस सूची में खुद से धन कमाकर अमीर बनने वाली महिला हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं रोशनी नाडर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को अपनाए गए 74/245 प्रस्ताव के जरिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन का बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत क्षमता के वित्त पोषण और ज्ञान प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता और सदस्य देशों में जीवन स्तर सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंकिंग प्रणालियों की चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर के नोंगपोक सिकपाई पुलिस स्टेशन को भारत के पुलिस स्टेशन को देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसंग पुलिस स्टेशन को देश के तीसरे सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। चलिए अब आपको डिटेल्स में मणिपुर के बारे में बताते हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी। कैपिटल इम्फाल। फर्स्ट CM MK सिंह। फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 9। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर MC मैरी कॉम, जो कि मणिपुर की हैं। तैरता हुआ झील जो कि मणिपुर में ही है। बात करें मणिपुर का हाईकोर्ट मणिपुर में है। चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मणिपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA। भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत दोनों देश MOU को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में एथलीट से अभिनेता बने व्यक्ति का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफर जॉनसन। डिकैथलॉन में 1960 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले शुरू किया और 1989 में जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। इन देशों में जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन आदि शामिल हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न ने लेजिस्लेचर से कहा है कि जलवायु आपातकाल की घोषणा कर हम उस बोझ पर संज्ञान ले रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है, साथ ही उस देश के लिए जिसमें आगामी पीढ़ियां जन्म लेने वाली हैं, और या उस कर्ज के बारे में जो उन पर पड़ेगा यदि हम इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं लेंगे। चलिए आपको डिटेल्स में न्यूजीलैंड के बारे में आते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डर्न, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, नेशनल है 6 जनवरी, बिगेस्ट लेक है टाउपो लेक, नेशनल स्पोर्ट है रग्बी, बर्ड है कीवीज, फ्लावर है कोवाई, फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के ही थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है। इनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियरिंग चीफ के रूप में की गई है। बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालती है। बात करें बीआरओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू। बीआरओ स्थापित हुआ था 7 मई 1960 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने एचडीएफसी बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च रोकने का आदेश जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। एचडीएफसी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है जो पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। इस आदेश में आरबीआई ने हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होने का जिक्र भी किया है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। बात करें आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर टी.डी. देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के जोशी। इसकी लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IOCL। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र पेट्रोल 100 यानी कि ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। ब्रांड XP 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने घंटी बजाकर BSE में LMC के बॉन्ड की लिस्टिंग की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया। एलएमसी के बॉन्ड 13 नवंबर को जारी किए गए थे। इसमें कूपन दर 8.5% थी और इसका कार्यकाल 10 वर्ष होगा। इन्हें जारी करने वाले ने 4.5 गुना सदस्यता प्राप्त की है। बात करें लखनऊ नगर निगम बॉन्ड के बारे में तो इसके साथ ही लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर और यूपी का पहला शहर बन गया है। साथ ही यह कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना के लिए अटल मिशन के शुभारंभ के बाद नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर भी बन गया है। चलिए चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ 12 की तरफ। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी हाल ही में कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली जी। बात करें विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने कारनामा कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तीसरे एक दिवसीय मैच में किया। उन्होंने अपनी 242वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया और उनसे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने अपनी 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। कोहली 463 एक दिवसीय मैचों में तेंदुलकर के बाद 18,426 रन के बाद वनडे में भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर को। भारत में हर साल 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के नौसेना दिवस की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। भारतीय नौसेना दिवस का इतिहास है। यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया और 500 से अधिक पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों को भी मार गिराया था। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। WHO के हालिया बयान के अनुसार इंडिया ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सहायता के तौर पर कुल 10,736 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बात करें उत्तराखंड राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। बात करें पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बात करें गोवा राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा है। बात करें सीमलेस, जो कि एक लघु फिल्म है, 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर हाल ही में चुना गया है। बात करें बांग्लादेश सरकार ने घोषणा किया है कि वहाँ लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का नियंत्रक योग महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाहौर, जो कि एक पाकिस्तान का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में बाटा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी संदीप कटारिया जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।